मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल के माध्यम से मैं प्रयास कर रहा हूं किसानों तक सही प्रमाणिक जानकारी पहुंचे, अनुसंधान कार्य उन तक पहुंचे और जो सही चीजें हैं खेती में उसका वो प्रयोग करें ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके और खेती में क्या ऐसे वैज्ञानिक कारण हैं जो खोज हुई हैं उनका भी लाभ उन तक पहुंचे। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो बहुत ही कॉमन एक समस्या है गेहूं के पीला होने की और आज मैं इसी पर चर्चा करूंगा गेहूं के पीले होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए, वैसे तो गेहूं के पीले होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं उन्हीं बात पर चर्चा करूंगा जो सामान्यतः किसानों के खेत में देखे जाते हैं और जो बहुत साधारण होते हैं, और इस पर भी चर्चा करूंगा कि हम कैसे इस पीलापन को दूर कर सकते हैं। देखिए, जो गेहूं का पीलापन का जो शुरुआती लक्षण होते हैं वो शुरू की अवस्था में जो पहले आते हैं 20, 22, 23 दिन पे या पहली सिंचाई के बाद आते हैं, वो गहरी सिंचाई के कारण आते हैं। हम सभी जानते हैं गेहूं की पहली सिंचाई सीआरआई स्टेज पे होती है, क्राउन रूट स्टेज पे होती है, जब शिखर जड़ बनती है। ये 21, 22, 23 दिन पे आती है और इस समय पानी देना जरूरी होता है। अगर बारिश से पानी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम सिंचाई करके देते हैं। और ऐसे समय में अगर खेत में पानी ज्यादा लग जाए तो गेहूं पीला पड़ने लगता है, खास तौर से भारी मिट्टी में जो क्ले का कंटेंट ज्यादा है, क्ले ज्यादा है, भारी मिट्टी है और आपने ज्यादा पानी लगा दिया तो पानी ज्यादा रहता है मिट्टी में और तापमान चूंकि कम हो जाता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम हो जाती है, सूरज भी कम निकलता है, धूप कम रहती है, तो पानी धीरे धीरे उड़ता है। तो उस कारण से जड़ में पानी बहुत समय तक बना रहता है जिससे गेहूं पीला पड़ जाता है। इस पर मैं एक पहले भी वीडियो बना चुका हूं कि गहरी सिंचाई के क्या नुकसान होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है गेहूं के पीला होने का और खासतौर से आप देखेंगे पहली सिंचाई के बाद होगा और उसमें भी खासतौर से अगर मिट्टी भारी है तो आप इस तरह की अगर आपकी भारी मिट्टी है तो पहली सिंचाई आप हल्की कीजिए और अगर गेहूं पीला पड़ गया है तो उसके बाद आप यूरिया का प्रयोग कीजिए ताकि उसका पीलापन दूर हो सके। तो ये आपको दो बातें ध्यान में रखनी है, एक तो आपको बहुत गहरी सिंचाई नहीं करनी है और ऐसी स्थिति में अगर पीला पड़ गया है तो आपको यूरिया जो है आपको खेत में छिड़कनी है। और सामान्यतः देखिए, जो हम पहली सिंचाई के बाद जो हम यूरिया देते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास 150 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टर देनी है, मान लीजिए संस्तुति है, तो हम 1/3 1/3 1/3 करके देते हैं। मतलब 1/3 हम बुआई के समय देते हैं, 1/3 पहली सिंचाई के बाद और 1/3 हम दूसरी सिंचाई के बाद। तो आप अपना देख लीजिए कि आपके एरिया में कितनी संस्तुति है। और एकड़ में अगर हम देखें तो 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति एकड़ की संस्तुति जनरली सामान्यतः रहती है, तो उसको 3 भागों में कर लीजिए और उसी हिसाब से आप दीजिए। मतलब आपको जो देना है पीलापन दूर करने का जो आपको उपाय हो सकता है वो ये हो सकता है कि जैसे ही खेत स्थिति में आए आप उसमें यूरिया दें, नाइट्रोजन दें ताकि प्लांट रिकवर कर सके। तो सबसे बड़ा कारण तो यही है। दूसरा कारण क्या होता है कि पौधों में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है जिसका हम शुरू से ध्यान नहीं रखते। हम मिट्टी की जांच नहीं करवाते हैं या हम पूरी खाद नहीं देते, समय पर खाद नहीं देते, देर से देते हैं, सही ढंग से नहीं देते, उससे पौधे में पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। और जो सामान्यतः जो कमी देखी जाती है वो है नाइट्रोजन की। तो शुरू में अगर आपने बुआई के समय नाइट्रोजन पूरी नहीं दी है तो अब ये लक्षण आने लगते हैं। जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण दिया कि क्षेत्रों में, सामान्यतः क्षेत्रों में, मैदानी उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में गेहूं के लिए जो नाइट्रोजन की मात्रा है 150 किलोग्राम प्रति हेक्टर है, मतलब 60 किलोग्राम प्रति एकड़ है। आपने शुरू में पूरी नहीं दी है या आप दे नहीं पाए किसी भी कारण से, तो ये नाइट्रोजन की कमी आएगी और निचली पत्तियां जो है पीली होनी शुरू हो जाएंगी। अगर निचली पत्तियां पहले पीली हो रही हैं तो समझ लीजिए कि ये जो है नाइट्रोजन की कमी आ रही है, तो यहां आपको यूरिया का छिड़काव करना है। दूसरा ये हो सकता है सल्फर की कमी हो सकती है, गंधक की कमी हो सकती है। गंधक में क्या होता है, ऊपरी पत्तियां पीली होती हैं। ये इन दोनों में एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं अंतर हम पकड़ सकते हैं कि अगर गेहूं की जो ऊपर की पत्ती, पहली दूसरी पत्ती अगर हल्की पीली होती जा रही है तो और नीचे की पत्ती सामान्य हरी बनी हुई है तो समझ लीजिए वो सल्फर की कमी आ रही है। लेकिन इसका उल्टा हो जाए, निचली पत्तियां पीली हो रही हैं और ऊपर की पत्ती हरी बनी हुई है, तो फिर वो नाइट्रोजन की कमी है। तो ये सामान्य कमी देखी जाती है नाइट्रोजन की और सल्फर की, क्योंकि नाइट्रोजन पूरा देते नहीं है, सल्फर हम सामान्यतः प्रयोग करते नहीं है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिर और जो कमी आती है जिंक की भी आती है और आयरन की भी आती है। जिंक की कमी में पौधा छोटा रहने लगता है और आयरन की कमी में पत्तियां सफेद पड़ने लगती हैं। यही दोनों ऊपरी पत्तियों में आती हैं। ये भी जिंक और सल्फर, ये जिंक और आयरन दोनों ऊपरी पत्तियों में आता है। ये भी जो है ऊपरी पत्तियों में रहेगी। और आयरन की अगर कमी होती है तो पत्तियां थोड़ी सफेद पड़ने लगती हैं और जिंक में थोड़ी भूरी पड़ने लगती हैं, पौधा बढ़वार नहीं ले पाता। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए हम जिंक सल्फेट का स्प्रे कर दें और फेरस सल्फेट का स्प्रे कर दें। जिंक सल्फेट का स्प्रे जो है जनरली 0.5% का करते हैं
और फेरस सल्फेट का हम जनरली 0.25 से 0.5% तक का कर सकते हैं। तो जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट करेंगे, इसमें सल्फर होता है तो पौधे को सल्फर भी मिल जाता है। तो ये आप कर सकते हैं जिंक और सल्फर के लिए। तो सामान्यतः जो सबसे ज्यादा आप देखेंगे वो नाइट्रोजन की कमी देखेंगे। तो अभी मैंने 2 कारण डिस्कस किए। नंबर 1 पहला गहरी सिंचाई के कारण, दूसरा पोषक तत्वों की कमी। तीसरा जो कारण है वो आता है कीटों के कारण, खासतौर से जड़ माहू जो रूट एफिड है। ये जड़ माहू जो है ये जड़ में रहता है, नीचे रहता है, जहां से पौधा शुरू होता है जमीन में गांठ पे रहता है, रूट एफिड है ये, और वहां से पत्तियों का रस चूसता रहता है, तने का रस चूसता रहता है, जिससे कि पत्तियां सूखने लगती हैं, पीली पड़ जाती हैं। तो ये एक रूट एफिड है। इस पर मैंने एक वीडियो बना चुका हूं, रूट एफिड का, आप देखिए। तो इसके लिए छिड़काव के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड या थायोमेथोक्साम का प्रयोग कीजिए। 17.8% वाली जो है इमिडाक्लोप्रिड आती है, उसका आप 200 से 250 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर स्प्रे कर दीजिए। या थायोमेथोक्साम 25% वाली जो आती है, ग्रेन में आती है, उसका 200 ग्राम प्रति हेक्टर पानी में मिला के स्प्रे कीजिए। पानी आपको 1 हेक्टर में 500 लीटर रखना है। और फसल पे छिड़केंगे तो फसल की पत्तियों से होते हुए, ये चूंकि सिस्टमिक होता है, पत्तियां ग्रहण करती हैं, नीचे चला जाता है पौधे के अंदर, और जहां एफिड होता है जैसी रस चूसेगा एफिड खत्म हो जाएगा। तो तीसरा कारण जो है ये एफिड का हो सकता है। और इसके लिए अभी मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, आप उसको देखिएगा। दवाइयों का नाम है इमिडाक्लोप्रिड और थायोमेथोक्साम। तो ये जड़माहू हो सकता है जो पीलापन लाता है। चौथा कारण क्या हो सकता है कि आजकल जो हर्बिसाइड्स आते हैं उसका हम थोड़ा सा ज्यादा स्प्रे कर दें या सही ढंग से हम स्प्रे न करें तो उससे भी पीलापन आता है। तो चूंकि आप देखेंगे कुछ हर्बिसाइड ऐसे आ रहे हैं 8 ग्राम 20 ग्राम ही मात्रा लगती है, बहुत ज्यादा मात्रा उनकी नहीं लगती, और ये बहुत टॉक्सिक होते हैं, बहुत पॉइजन होते हैं, और जरा सी मात्रा ज्यादा लग जाए तो उससे गेहूं पीला पड़ने लगता है। और ये कुछ टाइम बाद ये रिकवर हो जाएगा, और इसमें आप बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप हर्बिसाइड स्प्रे करें तो जो रिकमेंडेड डोज है वही डालें, और जितनी पानी की मात्रा बताई गई है उतनी ही डालें, और जो समय है वही डालें। तो आपको इस पे ध्यान रखना है। आप जो भी शाकनाशी डालना है गेहूं में, उसकी मात्रा का, पानी की मात्रा का, और जो इस समय डाल रहे हैं वो स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो गेहूं बहुत ज्यादा पीला हो सकता है। तो ये मैंने आपको कारण बताया शाकनाशी का। जो अन्य कारण होता है, बहुत ज्यादा ठंड जब पड़ जाती है तो पौधे पीले पड़ने लगते हैं, गेहूं पीला पड़ने लगता है। हालांकि गेहूं में समस्या ठंड के कारण कम आती है, दूसरी फसलें उनमें ठंड के कारण पीलापन ज्यादा आता है, गेहूं में सहन करने की क्षमता ज्यादा होती है। लेकिन मान लीजिए कोहरा पड़ा हुआ है, बहुत दिनों से कोहरा पड़ा, ठंड पड़ी और उसको पोषक तत्वों की कमी होने लगी, पानी की कमी होने लगी, तो उसमें पीलापन ज्यादा आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो ऐसे समय में जब ठंड हो रही है तो आप ध्यान रखिए कि उसको पूरा पोषक तत्व मिल रहा है, कोई डेफिशिएंसी नहीं आ रही हो, खेत सूखे ना हो, और खासतौर से कोई इसमें कीड़े ना लगे हों। तो जैसे ही मौसम, अगर ये मौसम के कारण या ठंड के कारण है तो आप हल्की सिंचाई करते रहिए खेत की, कि हम कैसे इसको बचा सकते हैं। इस पर मैंने एक वीडियो बना चुका हूं कि आप देखिएगा उसको, कि हम जाड़ों में कैसे फसल के पीलेपन को बचाएं। तो उसको आप देखिए, तो अन्य फसलों के लिए भी वो लाभकारी है। तो ये अगर आप ध्यान में रखते हैं इन पॉइंट्स को और पकड़ लेते हैं कि किस कारण से ये पीलापन हो रहा है, तो आपके लिए फायदेमंद होगा। अब मान लीजिए नाइट्रोजन की वजह से पीलापन हो रहा है और डाल आप सल्फर रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा। सल्फर की कमी आ रही है, माने नाइट्रोजन से नहीं, सल्फर से आ रही है, गंधक वजह से आ रही है, आप डाल रहे हैं यूरिया, तो कोई फायदा नहीं होगा। आपने ध्यान ही नहीं दिया कि नीचे रूट एफिड लगा हुआ, उस कारण से फसल पीली पड़ रही है, और आप यूरिया डाल दे रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा। शाकनाशी डालने के बाद अगर पीलापन आता है तो निश्चित हो जाएगा कि ये शाकनाशी से हुआ है। तो थोड़ा समय इंतजार कीजिए और थोड़ा यूरिया डालिए, उसका वो रिकवर हो जाएगा। तो आपको ध्यान भी रखना है चीजों का। तो पहले आपको समझ होनी चाहिए कि ये किस कारण से हो रहा है। तो मैंने आपको 4-5 कारण बताए किस कारण से पीलापन होता है। आप इसको ध्यान रखें और इसे उपाय करें तो निश्चित रूप से फसल जल्दी रिकवर कर जाएगी, और उसमें फुटाव अच्छा होगा, कल्ले अच्छे आएंगे, और दानों की उपज भी आपको अच्छी मिलेगी। आशा है मेरी बात आपके समझ में आई होगी। और भी लोगों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें तो उनको सही जानकारी मिले। और प्लेलिस्ट देखिए आप, कृषि किसान, इस चैनल पे बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, लेकिन कृषि किसान खासतौर से किसानों के लिए जो हिंदी में है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें ताकि उनको भी सही जानकारी मिले। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।